हमारा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है। 75 साल आजादी के हो गए, हर घर तिरंगा। और हमारे देश के बच्चे को मटके के पानी पीने का अधिकार नहीं है। अगर बच्चा मटके का पानी पीता है तो उसकी इतनी पिटाई की जाती है कि उसकी जान चली जाती है। राजस्थान में ऐसा ही हुआ। एक बच्चा 9 साल का बच्चा अपने टीचर का जो मटका था उसका पानी पी लिया और उसके बदले में टीचर ने उसको हमेशा के लिए सुला दिया। कैसी आज़ादी? बात करेंगे अमर आज़ाद हैं और बाकी दलित समाज के युवा हैं, इनसे। मोछ रखने पे दिक्कत, घोड़ी चढ़ने पे दिक्कत, काय की आज़ादी? कैसी आज़ादी दलितों? हमको तो लगता है कि आजाद दलितों का आजाद है ही नहीं। अभी लोग को दुख लगेगा, हम कह देंगे कि हमको माने दलिस्तान चाहिए, तो कहेगा देश को बांट रहा। मगर देश में उसी राजस्थान में एक ब्राह्मण जाति के की हत्या हुई थी, तो पूरा प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के पूरा मुख्यमंत्री, पूरा बीजेपी, पूरा कांग्रेस चिल्ला रहा था कि हत्या हो गया, गला काट दिया। और उसी राजस्थान में एक दलित को मैंने छुआछूत की भावना से दलित होने के कारण उसको इतना पीटा जाता कि 23 दिन बाद, सोचे इतनी बुरी तरीका से पीटा जाता कि 23 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पानी नहीं पीने दिया जाता था संविधान निर्माता को, आज फिर वही घटना की पुनरावृत्ति हो रही। तो हम लोग आजाद कहाँ है? कैसा अमृत महोत्सव? ये तो मृत महोत्सव हो रहा है और हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोग जब तक सामाजिक आज़ादी नहीं मिलेगा, बाबा साहब भी बोलते थे कि कानून आपको कितना भी सुरक्षा प्रदान कर दे, पर आपको सामाजिक सुरक्षा जब तक प्रदान नहीं होगा, आप आज़ाद नहीं हैं, आप मानसिक रूप से गुलाम हैं। ऐसी तमाम घटनाएं, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, आपको मूछ रखने पर मार दिया जाता है। सिवान में देखिए पुलिस कस्टडी में नहीं, सिवान में एक पवन पासवान को मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। नवादा में मांझी जी को, एक मांझी समाज के बच्चे को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। औरंगाबाद में सुजीत मेहता को मार दिया गया। ये जातीय वर्चस्व। और मैं बताऊं, वो राजपूत जाति के लोग, हम तो मांग करते उसको बीच चौराहा पर खड़ा करके, इतना आक्रोश है। देखिए, ये आप कहेंगे ठीक है, नहीं संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो वही सब मानते मानते तो ये सब ये कर रहा है कुछ और वीडियो वायरल करता है कि हौसला तोड़ने के लिए दलितों को। हमको तो मेरा बस चले तो हमको तो जैसे लग रहा। वो छैल सिंह की क्या है, वो बेहुदा बेशरम, जिसको समझ में नहीं आता। एक शिक्षक को जो समानता को, छुआछूत और समाज में शिक्षा का अलग जगाना चाहिए, छुआछूत को दूर करना चाहिए, वैसे लोग वो छुआछूत की घोड़ी चढ़ने में क्या दिक्कत होती है? तो दिक्कत क्या है? उसका परिवार घोड़ी लगता है, क्या लगता है सबका, तो वही सब ना बताएगा कि बता दे कि हमारे मौसा है, मौसी है, क्या है, जो चढ़ रहे हो तुम लोग दलित, तो दिक्कत है। तो ये भारत जो इतना वर्ष आजाद होते हुए भी इस तरह की मानसिक संकीर्णता से है, तो ये पहले समाज में देखिए, स्वर्ण क्या करेंगे आप लोग? स्वर्ण समाज में कोई समाज सुधार हो नहीं रहा है, उसमें समाज सुधार की जो आवश्यकता है। मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ, दलित बैकवर्ड समाज में बहुत समाज सुधारक हुए, पर स्वर्ण समाज में नहीं है। और बता दे रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि उसको करोड़ों रुपया मुआवजा मिले और उसके घर के सरकारी 5 लाख नौकरी मिले। 5 लाख तो बच्चे, इंद्र मेघवाल जो जिस बच्चे की जान गई, उसके माता पिता पर अत्याचार हो, वहाँ लाठीचार्ज हो रहा है, अब 5 लाख का मुआवजा दे। अरे उसको जबरदस्ती उसको जलाया जा रहा है, उसके परिवार उतना जो दलित लोग जुटे तो उस पर लाठी चार्ज किया गया। वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेता सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो भाजपा के प्रदेश में तो कांग्रेस वाला सिर्फ बोलेगा। ये पार्टी पॉलिटिक्स क्या है? ये मानव है। एक प्रधानमंत्री की भी निंदा करते हैं। अभी हत्या होता है, चाहे मेरी हत्या हो, आपकी हत्या हो, किसी प्रधानमंत्री की हो, मुख्यमंत्री को हत्या हुआ है और ये जातीय भावना से ग्रसित, हम लोग कर पटना के कारगिल चौक पर उतर रहे हैं, दिखाते हैं कि क्या होता है और सबका विरोध करेंगे। विकास जी है, देखिए दिव्यांग है लेकिन दलितों के मुद्दे पर अक्सर बोलते हैं। विकास जी बेगूसराय से हैं जी। इंद्र कुमार मेघवाल के साथ इंद्र कुमार मेघवाल के लिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है, ये होते रहता है। और देश का जो सामाजिक व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर जब बोल रहे थे कि कानून संविधान आप आज़ाद हो गए हैं, लेकिन सामाजिक आज़ादी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। और इतने 131 दलित सांसद पे मुझे गुस्सा आ रहा है। वो जीत करके जाते हैं और इस तरह के मुद्दा पे किसी का ट्वीट तो देख लीजिए, जब उनको कोई दूसरा मुद्दा होता है, अगर कोई सवर्ण समाज की हत्या हुई होती, सेलिब्रिटी से लेकर के और ये सब एकदम अति प्रगतिशील बन करके लिखते रहते हैं कि उनको न्याय होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। न्याय भी इस देश में है तो दलितों के लिए न्याय नहीं है। दलितों के लिए केवल फैसला दिया जाता है कि उनकी जान की कीमत 5 लाख है, चलो आप तुम मर गए हो, तुम्हारे परिवार वालों को मैं 5 लाख रुपया दे रहा हूँ।
तो ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में सामाजिक व्यवस्था ऐसा, और लगातार चाहे आप पीछे देखें, क्या इस देश में रोहित वेमुल्या की हत्या नहीं हुई है? इस देश में मारते मारते बोरा मांझी की हत्या नहीं हुई है? इस देश में ये इंद्र कुमार मेघवाल की जो अभी हत्या हुई है, उस बच्चे का क्या कसूर? आजादी का महोत्सव को किस रूप में आप देखते हैं? कोई महोत्सव नहीं। मेरे लिए आज़ादी का महोत्सव से बड़ा महोत्सव उस दिन होगा जब हम सामाजिक समानता को इस देश में देख पाएंगे, तभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाएंगे। बोलेंगे जी, क्या नाम हुआ आपका? सुधीर रजक। हाँ रजक जी बोलिए। देखिए, जिस तरह से देश आज़ाद होने से पहले दलितों की स्थिति थी, उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें सार्वजनिक जगह पे जाने का अधिकार नहीं था। वो संविधान आने के बाद बाबा साहब ने अधिकार दिया, लेकिन जो संविधान का जो चला रहे इस देश में, संविधान जो जिनके माध्यम से चल रहा है, उन लोगों का पूरी तरह से मानसिकता है कि इस देश के दलितों को फिर से गुलाम बनाना है और फिर से उसी तरह की गुलामी में जकड़ देना है। कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार, इन लोगों का जो सरकार है दलितों के आवाज को दबाने का हमेशा से काम करती है। जो कांग्रेस 75 आज़ादी के 75 साल पहले भी दलितों पर अत्याचार करती थी, आज भी आज़ादी के बाद भी अत्याचार कर रही है। कांग्रेस हो भाजपा, हमेशा से दलितों पर शोषण किया है। जो इंद्र मेघवाल जो राजस्थान के जलौर जिला के हैं, जो 12 साल के मासूम बच्चा जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ के जो टीचर है शिक्षक छैला सिंह, जो स्वर्ण जाति का है, मटका से पानी पीने पर उसे पटक पटक करके मारता है कि दलित है, दलित कैसे पानी छू दिया। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब जो पानी के लिए संघर्ष किए थे, आज भी हम लोगों के लिए संघर्ष जारी है। इसके लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब के जब तक संविधान पूर्ण रूप से इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, उसके लिए लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं, एकजुट हैं। आप ही बताइएगा कि कैसी आज़ादी दलितों की, जब दलित मटके से पानी पीता है, बच्चा अपने टीचर के मटके के पानी से, तो उससे जान देनी पड़ती है, जान चल जाती है, इतनी पिटाई होती है। पूरे मसले पे आपकी क्या राय है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।